दोस्तों ये देखिए, ये मेरी ननद रानी भिजवाई हैं पपीता। तो चलिए इसको काट के खाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो है मतलब मैं जिस दिन मायके जाने वाली थी उस दिन का है। तो सुबह ये लाए थे, मेरी ननद रानी भिजवाई थी। ननद के यहाँ गए थे कुछ काम से, तो भिजवाई थी पपीता। तो वही मैं लल्ला को खिला रही हूँ और बहुत ही मीठा पपीता है। बाबा क्या खाए हो? पपीता। तो यहाँ पे हमने पपीता खाया, नाश्ते में वही पपीता था। और फिर पपीता खाने के बाद मैं क्या की कि जिस दिन मम्मी के यहाँ जा रही थी उसके एक दिन पहले का ये वीडियो है। तो मैं सारा जो है तो किचन का सामान व्यवस्थित करने लगी। मैंने कहा एक दो दिन में मतलब एक दिन में तो काम हो नहीं पाएगा। सब तो जो मतलब सिलाई का जो मेरा मशीन का सामान वामान था सब मैं रख रही थी बंद करके कि व्यवस्थित रहे। और फिर उधर पे देखूँगी किचन का, मतलब ये शाम का टाइम था। तो फिर उधर किचन का सब काम देखूँगी। और सोच रही थी कहीं भी जाना होता है इंसान को तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि रखना है, सब गंदा हो जाएगा। जो जैसा रहेगा मतलब सब अच्छे से बना रहे, फिर भी आप कितना भी करके जाओ तो जब आओगे तो गंदा ही पाओगे, आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे दूध बचा था तो मैं सोचा कि ना सेवई बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बना रही थी मैं सेवई। और सेवई बनाने के बाद फिर अपना सारा काम नीचे का व्यवस्थित करूँगी, क्योंकि जो सोफ़ा में मतलब डेली का जो हम लोग कपड़ा धुलते हैं ना, तो मैं ले जा के रख देती थी। टाइम नहीं मिला एक भी मुझे रखने के लिए कि मैं रख दूँ फोल्ड करके। तो उन्हीं सबको फोल्ड करूँगी और फिर जो ले जाने लायक रहेगा उसको ले जाऊँगी। तो दोस्तों ये जो पीछे से आवाज़ आ रही है ना, वॉइस ओवर करते टाइम बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे और जगह नहीं है कि कहीं जाके वॉइस ओवर कर सकूं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देती हूँ कि आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं मायके से हो आई हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं मायके गई थी ना, तो वहाँ 5G नेटवर्क एक भी नहीं मतलब पकड़ रहा था और वीडियो भी नहीं बन पाया। मेरे मायके में इतना ज़्यादा काम था ना, मतलब भाभी लोग तो कोई अभी है नहीं, सब छोटे हैं भाई लोग। तो मम्मी थी, तो मम्मी के साथ काम कराने में पूरा टाइम बीत जाता था। और थोड़ा बहुत जब टाइम मिलता था तो इधर उधर कहीं चली जाती थी और आराम करने लगती थी। टाइम ही नहीं होता था, मन भी नहीं करता था कि क्या एक दो दिन के लिए आए हैं तो वीडियो बनाएं। सोचे बहुत थे कि जाएंगे तो वीडियो बनाएंगे, लेकिन हो ही नहीं पाया। तो मैं जिस दिन आई हूँ ये पुराना वीडियो उस दिन वॉइस ओवर कर पाई हूँ, क्योंकि समय ही नहीं था। और थोड़ा सा मैं क्लिप जो है तो मायके का मैं ली हूँ कुछ कुछ चीज़ों का, तो वो लास्ट में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरी सेवई बन गई है, मैं इसमें चीनी अभी नहीं डाली हूँ और उधर दूध पकने के लिए रख दिया है। तो इधर जो था तो मेरी सामने वाली भाभी जो है तिवराइन भाभी, तो वो लाई थी लल्ला के लिए मास्क। तो उसका रबड़ टूट गया था, खिंच गया था, तो उसी को मैं बना रही थी। और वही लल्ला देख के मस्त खुशी हो रहा था, तो उसको भी अभी पहना दूंगी। तो बहुत खुशी हुआ, बोला मंकी हूँ मंकी हूँ। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। ये देखो वीडियो तो आप बना रहे हैं। ये देखिए दोस्तों मंकी आ गया है। शाम का टाइम है दोस्तों, हम लोग बैठे हुए हैं बाहर। ये देखिए हम मंकी हैं और हम रात में बैठे हैं क्या कि चुड़ैल ना आ जाए हैं। अरे बाप रे, मैं सो रहा हूँ। एक तो भूत आ गया है, चुड़ैल आ गई। चुड़ैल नहीं मंकी है। मैं सोया भी हूँ। और थोड़ी देर लल्ला से और टोटो से बात की, तब तक में सेवई मेरी ठंडी हो गई थी। तो उसमें मैं चीनी मिला दूँगी और
अभी हो गया था इनके आने का टाइम, तो आ भी गए थे। और इधर मैं चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि जल्दी आ गए थे, मतलब 9 बजे तक में आ गए थे। तो मैंने कहा चाय थोड़ा सा बना के दे देती हूँ, जब ज़्यादा देर होती रहती है तो फिर डायरेक्ट खाना देती हूँ, फिर चाय वगैरह नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे बनाई थी चाय और उनके लिए उनको दूँगी चाय। और इसके बाद ये भी टेंशन था कि बहुत सारा कपड़ा रखना है, मतलब घर के भी पहनने वाले फ़ोल्ड करने हैं और ले जाने वाले भी। तो वही मैं इनसे बात कर रही थी और मैं भी चाय पीने लग गई थी। और फिर इधर इन लोगों को दूंगी खाना और फिर सोचा जाएगा कि आगे क्या होगा। तो वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिएगा। और सेवई बनाई थी और सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा सेवई के साथ पूड़ी बना देती हूँ और सॉस वगैरह जो भी रहेगा तो वो दे दूँगी खाने के लिए, तो खा लेंगे। मैंने कहा सेवई बनाई हूँ, कौन सब्ज़ी बनाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, रोज़ रोज़ वही चीज़ें खा खा के इंसान ऊब जाता है, तो इसीलिए मैं सब्ज़ी नहीं बनाई थी, पूड़ी बना दी हूँ। और इधर पापड़ भी आलू का निकाल दी थी कि पापड़ भी खा लेंगे। क्या है कि इनको कभी जल्दी टाइम नहीं मिलता, सुबह ये सब चीज़ें खाते नहीं हैं और शाम को जल्दी आते हैं तो याद भी नहीं आता है बना दे, ये कभी कहते भी नहीं हैं कि पापड़ खाना है। जब कभी बाई चांस याद आ गया तो मैं ही बना देती हूँ। तो इधर पापड़ निकाल दी, सलाद वगैरह काट दी हूँ। और ये पूड़ी पराठा के साथ गुड़ बहुत पसंद करते हैं, सॉस वगैरह, तो मैंने कहा काम चल जाएगा, सब्ज़ी नहीं बनाना पड़ेगा। तो वही सब दे दूँगी इनको खाने के लिए। और फिर ऊपर का काम निपटाने के बाद फिर जाऊँगी तो नीचे सारा काम वगैरह जो कपड़ा वगैरह है सब रखूँगी और कमरा को भी व्यवस्थित बनाऊँगी कि कहीं चूहा वगैरह जो आया, हालांकि इस समय तो दिख नहीं रहे हैं, तो कहीं काट ना दे कपड़ा वगैरह, तो उसी को सब बनाऊँगी। क्योंकि आए या ना आए, अपने से तो सब अच्छे से करके जाएंगे कि पता चला काट दे तो फिर हो गया। क्योंकि पिछली बार गए थे ना तो बहुत सारे कपड़े काट दिए थे और बहुत सारे कपड़े ले जाके ड्रेसिंग के पीछे रख दिए थे। इसलिए मैंने कहा इस बार सब अच्छे से रख के जाऊंगी, कंबल वगैरह भी रख के जाऊंगी। और इस बार जब आऊंगी, मम्मी के यहाँ से सोच रही थी कि जब आऊंगी तो फिर पूरा अपना कंबल वगैरह सब रखूंगी, क्योंकि ठंडी अब जा रही है, चली ही गई है लगभग, तो रख दूंगी सब कंबल वगैरह, तो एक तरह से टेंशन फ्री हो जाएंगे। और जब मैं ये कपड़ा फ़ोल्ड कर रही थी, रात के 10:30 बज चुके थे, तो मैं कपड़ा भी फ़ोल्ड कर रही थी और गुस्सा भी हो रही थी इनसे कि कुछ काम नहीं साथ में करवा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सारा दिन सो नहीं, दौड़ा भागी बच्चा इतना दौड़ा लेता है तो बहुत ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है ना। लेकिन क्या करूं, अब जाना था तो करना ही पड़ेगा। ये सब देख लीजिए आप लोग कि कितना सारा, कभी इस बैग में रख रही हूँ, कभी उस बैग में रख रही हूँ, और कभी मतलब लग रहा है व्यवस्थित रख दूँ, लल्ला का कपड़ा उधर और जो ले जाना है उसको अलग रख दूँ, और अपनी साड़ियाँ वगैरह सब मैंने अलमारी में फ़ोल्ड करके मतलब मैं रख दूँगी। तो वही सब चीज़ें कर रही थी। और सबसे बड़ी बात मुझे ये हो रहा था कि मैं मायके गई भी और क्या क्या सोच के गई थी कि वीडियो बनाऊंगी और फिर आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो कुछ हो ही नहीं पाया है। दोस्तों सिर्फ 4 दिन के लिए गई थी, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आया कहाँ से बनाऊं, कहाँ से क्या करूं। बहुत कुछ सोच के गई थी, उसके लिए सॉरी। मैंने सोचा था आप लोग के लिए बहुत अच्छी वीडियो लाऊँगी, तो हो नहीं पाया है। पता नहीं कैसे और यूट्यूबर कर लेते हैं, मुझसे तो हो ही नहीं पाया। तो फिर कभी जाना हुआ तो ज़रूर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इधर हो गई थी सुबह, जिस दिन हमको जाना था मम्मी के यहाँ, तो हम यहाँ पे सिर्फ दाल चावल बनाएंगे और उसी को खा पी के अपना चले जाएंगे। क्योंकि दाल चावल बनाएंगे फिर माजना धोना सब कुछ रह जाएगा, बर्तन वगैरह सब इधर, और सब काम तो निपटा दिए थे, लेकिन यही बर्तन वगैरह तो चाहे कुछ भी बनाओ हो ही जाता है। तो चाय यहाँ बना लिया था, चाय यहाँ पे चाय वगैरह पी लिए थे और दाल रख रहे थे। जब दाल पक जाएगी तो फिर जल्दी से, तो और फिर सारे काम जब बन जाएंगे तो सारे काम जल्दी से निपटा लेंगे। क्योंकि पिताजी बोले थे जल्दी जाना है, जा रहे थे पिताजी के साथ में, तो इसीलिए जल्दी जल्दी अपना काम कर लेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो यहाँ पे आगे आए और बर्तन हमने जो धुल के रखा था, मैं शाम को क्या करती हूँ पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, तो लेकिन जब कभी देर होती रहती है तो शाम को बर्तन नहीं धुलती हूँ, सुबह धुलती हूँ नहाने से पहले। तो वही मैं बर्तन धुली थी तो उसी को सब रख रही थी। और फिर यहाँ पे आ गए थे समोसे वाले भैया, तो हमने कहा ले लो समोसे, तो वही समोसे ले लिए और समोसे भी खा लिए थे। और फिर भूख ही नहीं लग रही थी, फिर थोड़ा बहुत खाना खाए। गाड़ी कहाँ रखे?
पिचकारी कहाँ कहाँ कुछ न है किसमें बैग में। माँ, ये सब वापस तो यहाँ पे हम अपना काम वगैरह सब निपटा के चल दिए थे। तो ये है हमारे इधर का पहाड़, और आप लोग गेस करिए कि कहाँ का पहाड़ है। गेस करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कहाँ का पहाड़ है। और मैं तो बताऊंगी ही अगले वीडियो में, लेकिन आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग बस पहुंचने वाले थे, बस थोड़ी दूर का इंतज़ार था। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने कहा आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ। तो आखिरकार हम लोग अपने मायके पहुँच ही गए। हम लोग नहीं, मतलब मैं पहुँच गई और लल्ला पहुँच गया। तो यहाँ पे मम्मी चाय बना रही थी, तो चाय को हमने इंजॉय किया और पानी वगैरह हम लोग पी लिए थे। बहुत देर से पहुँच गए थे और इधर लल्ला कर रहा था इंजॉय, खेल रहा था। और बस कुछ घंटों के लिए ही इनको अच्छा लगता है, उसके बाद इनको अपने घर की याद आने लगती है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मेरे गांव के ही भैया हैं, वो माघ मेला में चप्पल बेच रहे थे, तो यहाँ भी जो बच गए थे वो लाए थे। और इधर मेरी चाची का जो गाय थी उसका बछड़ा बीमार हो गया था, तो इधर डॉक्टर आया था, तो वही सब देख रहे थे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे लेते हैं विदा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।